Hello everyone, here I'm back with a video lecture and today we are going to discuss the hanging position. Usually हम जैसे लास्ट पोजीशंस को डिस्कस कर रहे थे हमारे पास हैंगिंग पोजीशन थोड़ी सी उससे डिफरेंट होती है, ठीक है। मेजरली आप जैसे आपको पता है आप नॉर्मली पोजीशन हम डिस्कस करते हैं कि हम बॉडी की पोजीशन कैसे बनाते हैं, तो हम हर चीज़ को स्टैंडिंग से रिलेट कर रहे थे, पर हैंगिंग की पोजीशन थोड़ी सी ये होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि आपकी सारी बॉडी एंटी ग्रेविटी आपकी जा रही होती है, ठीक है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। तो मेजरली आपकी पोजीशन काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है। अब क्या होती है, सिंपल इज दैट हैंगिंग पोजीशन कैसे बनती है कि आप किसी सस्पेंडेड या हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ते हो, ठीक है। बॉडी के कैसे करते हो, सस्पेंड करते हो फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पार्ट। हम एक ओके, हम पहले ना पिक्चर के साथ देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। ओके, लाइक दिस। ओके, तो आप क्या करते हो कि इसी तरह हैंगिंग पोजीशन बनाते हो। क्या करते हो, आप किसी भी हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ लेते हो, ठीक है, मेजरली, और आप फिर पोजीशन क्रिएट करते हो। अब आपने क्या किया है कि जैसे आपने पोजीशन बनाई तो आपको पोजीशन नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो हम इसी तरह से इस पोजीशन से ही देखते जाते हैं। स्ट्रेट, अब आपके आर्म्स जो होंगे वो स्ट्रेट है, शोल्डर विड्थ का पार्ट है, एंड फोर आर्म प्रोनेटेड है। इसमें भी थोड़ी सी ज़्यादा इन्होंने दिखाई है आपको विड्थ, थोड़ी सी आप और कम करके ना प्रॉपर एक हैंगिंग पोजीशन बनाते हो। थोड़ी सी ना इन्होंने ज़्यादा दिखाई हुई है, मे बी ड्यू टू स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा भी मेंटेन करनी पड़ती है, वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। समटाइम्स इतनी स्टेबल नहीं हो रही होती तो लोग थोड़ा सा विड्थ पार्ट से ज़्यादा दूर चले जाते हैं। पर मेजरली जैसे जितनी आपकी शोल्डर होता है ना, मतलब मेजरली आपके पास इतना ही दूर आपके आर्म्स होने चाहिए जब आपने बार को पकड़ा हुआ हो, ठीक है, प्रॉपरली, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। फिर आपके पास क्या हुआ, फोरआर्म आपको नज़र आ रहा है प्रोनेटेड पोजीशन में, क्योंकि अगर सुपेनेटेड होंगे दैट मीन्स वो सीधे होंगे। प्रोनेटेड पोजीशन में तो दैट मीन्स आपके पास उल्टे होंगे और उन्होंने बार को होल्ड किया हुआ, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, दैट्स वाई ये प्रोनेटेड पोजीशन में हमें नज़र आ रहे हैं। अब हमारे पास आर्म्स के साथ साथ हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो मेजरली क्या है, हेड एंड स्कैपुला। हेड आपको जैसे नज़र आ रहा है एक स्ट्रेट हाई हेल्ड हुआ, ठीक है। अब क्या होगा ना, स्कैपुला आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली नज़र नहीं आ रही, पर स्कैपुला क्या होती है कि जब आप आर्म्स ऊपर की तरफ करते हो स्कैपुला नीचे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो डाउनवर्ड जाएगी और एक दूसरे के करीब हो जाएगी। दैट इज सिंपली कि हमारे पास शोल्डर गर्डल के अंदर स्कैपुला आती है। आपको पता है शोल्डर जॉइंट कैसे बनता है, मेजरली आपने बेसिक्स अभी पढ़ ली होंगी। अगर किसी को नहीं भी आइडिया तो आपको पता होना चाहिए, स्कैपुला जो होती है ना, ये जो आपकी बैक वाली बोन है जिसको आप शोल्डर ब्लेड कहते हो, या जो ये बैक पे आपके बोन प्रॉपर फील होती है आपको, ठीक है, जिसकी प्रोमिनेंस, ये मेजरली कहलाती है स्कैपुला। और स्कैपुला जो होती है वो आपके पास शोल्डर जॉइंट के साथ अटैच होती है, सिंपल इज दैट, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ डायरेक्ट नहीं होती, इसमें मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं शोल्डर गर्डल में, लेकिन आपको सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ कि जॉइंट होती है। जब आप आर्म ऊपर की तरफ मूव करते हो ना, तो आपके पास क्या होता है कि स्कैपुला की ना अपनी मूवमेंट भी होती है स्लाइड सी। तो अब इन्होंने कहा स्कैपुला डाउनवर्ड मूव करेगा और एक दूसरे के जो दोनों साइड्स के स्कैपुला वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है, टुगेदर। क्योंकि आपके पास इसी की वजह से नेक जो होती है ना वो अपेयर करती है, अपेयरेंस जो नेक की होती है वो लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। सेम लाइक दैट ट्रंक और लेंथ पे भी कैसे कि हैंगिंग में अगर स्ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास क्या स्ट्रेट आ रहा है, आपके पास मेजरली आपके पास लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। एट द सेम टाइम्स हील एक दूसरे के पास है और नज़र भी आ रहे हैं आपको, ठीक है, काफ़ी हद तक करीब है। एंड एंकल्स जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में होते हैं मेजरली, क्योंकि आपके पास आप डोर्सी फ्लेक्शन होल्ड नहीं कर सकते इस पोजीशन में ज़्यादा, तो मेजरली आपके पास प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है। ओके, मेजरली अब आप मसल वर्क को अगर आप देखते हो ना तो आप क्या देखते हो, ठीक है। मसल वर्क में मेजरली अगर आप इस पोजीशन को हम दोबारा खोलते हैं फिर हम देखते हैं, तो पोजीशन में इटसेल्फ हमारे पास पोजीशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, ठीक है। सो अगर आप पोजीशन देखते हो, ठीक है, जैसे हमने हैंगिंग पोजीशन की बात की थी पहले भी, तो आप देखोगे स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे छोटे जॉइंट से, ठीक है, जो जैसे फिंगर्स हो गए आपकी, ठीक है। फिंगर्स के फ्लेक्सर्स काम करें, क्यों, क्योंकि फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही है, स्ट्रांगली ग्रिप करना है बार को, ठीक है। तो फिंगर्स के फ्लेक्सर्स बहुत स्ट्रांगली वर्क करेंगे। एट द सेम टाइम रिस्ट के जो मसल्स हैं वो सिनर्जिस्ट के तौर पे एक्ट करेंगे, ठीक है, या फिक्सेटर्स के, ताकि फिंगर के फ्लेक्सर्स को एक तो हेल्प आउट कर सके, असिस्ट कर सकें, साथ साथ उनकी मूवमेंट को स्टेबलाइज भी कर सके, ठीक है। तो सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर्स का ये काम था मेजरली। तो आपको पता है जैसे मेजरली हम एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर्स की बात करते हैं, सेम लाइक दैट फ्लेक्सर्स आपके पास क्या थे, फिंगर्स के आपके पास ग्रिप करने के लिए फ्लेक्सर्स की स्पेसिफिकली मूवमेंट हो रही है। स्टार्ट साथ उसके रिस्ट के जो मसल्स हैं वो हमारे पास एज अ सिनर्जिस्ट एक्ट करते हैं, ठीक है।
अब आप पोजीशन को ही अगर दोबारा देखते हो, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्बो जॉइंट पे भी मूवमेंट है, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट पे या फ्लेक्सर जो एल्बो के, वो बहुत ज़्यादा एल्बो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेन ना पड़े, उसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि क्योंकि हम जाहिर सी बात है हमारे पास हुई तो एक्सटेंशन हुई है, ठीक है, आपको पता है कि एल्बो पे एक्सटेंशन हुई हुई है, लेकिन आपके फ्लेक्सर इसलिए स्ट्रांगली काम करते हैं ताकि कोई मसल का इशू होने की या कोई जॉइंट के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, तो उसको रिड्यूस करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। सेम लाइक दैट आप शोल्डर पे देखो तो शोल्डर के एडक्टर्स काम करेंगे ताकि आपकी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, और एडक्टर्स आपको पता है मेजरली लेटिस में टॉर्साई और पेक्टोरालिस मेजर है। तो पैक्स हमारे पास जाहिर सी बात है एज अ एडक्टर काम कर रहे होता है, एट द सेम टाइम जो आपके पास लेटिस में टॉर्साई है या आपके पास लेटिसमस है वो मेजरली आपके पास एडक्टर काम कर रहा होता है, ठीक है, आपकी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। अब स्कैपुला के सारे मसल्स मेजरली क्या क्या काम करेंगे, डिप्रेसर्स, रिट्रैक्टर्स। आपको जैसे मैंने कहा था जिस स्कैपुला नीचे की तरफ डिप्रेस होती है तो डाउन की तरफ जाती है, तो दैट मीन्स कि डिप्रेसर्स काम करें। बैक की तरफ जब दोनों स्कैपुला एक दूसरे के करीब जा रही थी तो रिट्रैक्शन इसको कहते हैं ना मूवमेंट को, तो यहाँ पे रिट्रैक्टर्स काम करते हैं। जब मैंने आपको कहा ना दोनों मसल दोनों टुगेदर आप एक दूसरे के साथ जा रहे हैं तो रिट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। सेम लाइक दैट मीडियल रोटेटर्स भी काम करते हैं ताकि हम स्कैपुला को फिक्स कर सकें, ताकि हम जो अपर बैक है ना आपकी एक प्रॉपर सपोर्ट दे सकें, तो वहाँ पे मीडियल रोटेटर्स भी काम कर रहे थे, ठीक है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे, स्कैपुला भी हो गया, अब नेक के मसल्स देखते हैं। नेक के मसल्स में प्री वर्टिब्रल मसल्स होते हैं और पोस्टीरियर नेक के मसल्स होते हैं ना, रेसिप्रोकली काम करते हैं ताकि हेड को एक न्यूट्रल जो पोजीशन में स्टेबलाइज करना है ना प्रॉपर, वो आप कर सको, ठीक है। प्री वर्टिब्रल और पोस्टीरियर नेक के मसल्स दोनों कंबाइन काम करते हैं और फिर क्या होता है, मेजरली आपके पास एक स्पेसिफिकली सपोर्ट देते हैं, ठीक है, हेड को और नेक को। ये सारे आगे, अब आप नीचे आते हो, कोर मसल्स जो एब्डोमेन या आप मेजरली कहते हो कि वो मसल्स जो आपके मेजरली हिप के मसल्स हैं, हिप के एक्सटेंसर्स फ्लेक्सर्स हैं, तो मेजरली लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स, ठीक है, और हिप के एक्सटेंसर्स दोनों क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं ताकि हम आर्च बहुत ज़्यादा ना हो, एक करेक्ट आर्च बने। और ओवर एक्टिव जो होते हैं ना, हम जैसे हम कहते हैं लेटिसमस जो का काम ज़्यादा हुआ है, सारी चीज़ें थी, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए ना हमारे पास फ्लेक्सर्स काम करते हैं लंबर स्पाइन के, और हिप के एक्सटेंसर्स काम करते हैं ताकि एक स्टेबिलिटी जो एक ये पोजीशन मेंटेन हो रही है ना, एक स्ट्रेट पोजीशन, ना बहुत ज़्यादा आर्च ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है आपकी बैक की, सो ये इसको मेंटेन करने के लिए। सेम लाइक दैट हिप के एडक्टर्स काम करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था दोनों लेग्स को, हमने दोनों फीट को एक दूसरे के करीब करना है, तो सिर्फ फीट करीब नहीं होता आपके पास, हिप आपके पास मेजरली हिप जॉइंट पे भी मूवमेंट प्रॉपरली आपकी लेग्स दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं, ठीक है। तो आपके पास सॉरी लेग्स को इकट्ठा रखने के लिए एडक्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। सेम लाइक दैट नी पे एक्सटेंसर्स काम करते हैं, क्योंकि हम आपको पता है फुल एक्सटेंशन हुई हुई है, तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपके पास नी पे एक्सटेंसर्स काम करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास अब यहाँ पे पोजीशन से आपको सारा अंदाजा हो गया कि हमने जिस जिस तरह से था। फिर आपके पास एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन है, ठीक है, तो आपके पास टो पॉइंटी टूवर्ड्स है, तो डाउनवर्ड जैसे अब देखो आपके पास अगर आप टोज को देखते हो मेजरली, तो आपको पता है कि हमने क्या कहा, नीचे की तरफ जैसे प्लांट फ्लेक्शन होती है, ठीक है, तो इस पोजीशन में रखने के लिए आपका एंकल के प्लांट फ्लेक्सर्स तो काम करेंगे ना, ठीक है, तो मेजरली आपके पास प्लांट फ्लेक्सर्स काम करें। अब हमारे पास हम वापस चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो थी वो हमने बात की थी नी के सारे मसल्स की, सॉरी हमने हैंगिंग पोजीशन के मसल्स की बात की। अब हम मेजरली देखते हैं कि आपके पास सारे मसल्स ये बुक में लिखे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने वाइड से बताई है, मेजरली हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास किस तरह से था, ठीक है। अब हमारे पास इफेक्ट्स और यूजेस को हम देखते हैं मेजरली, ठीक है। इफेक्ट्स और यूजेस में ये होता है कि जाहिर सी बात है, एक तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ मांगती है, ठीक है, गुड मसल स्ट्रेंथ होगी तो तब आप प्रॉपर ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एक बैलेंस होना चाहिए मसल की पावर में और आपकी बॉडी के वेट में, तब जाके आप एक गुड गुड मसल स्ट्रेंथ होती है तो आप इस पोजीशन को मेंटेन रख सकते हो, ठीक है। सेकेंड लाइक दैट कि स्पाइनल ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। आपके पास स्पाइनल ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अनलोड करते हो आप शोल्डर को और स्पाइन को नीचे की तरफ पुल करते हो, ठीक है। और क्या करते हो एज थ्रू, जैसे आपको पता है लेग के वेट की वजह से, क्योंकि लेग का जो वेट है वो ग्रेविटी खींच रही है, जैसे ग्रेविटी खींचेगी स्पाइन आपकी नीचे की तरफ पुल होगी तो स्पाइन पे ट्रैक्शन होती है। इसी तरह हम ट्रैक्शन देते हैं ना
मेजरली अगर आपने पेश आपको पता हो या मेजरली अभी तो आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन ट्रैक्शन जब हम मैनुअली देते हैं, मैकेनिकल देते हैं, तो उसका भी मेजर यही काम होता है कि स्पाइन को, जो आपके दो वर्टिब्रास होते हैं, इनको थोड़ा सा एक दूसरे से अपार्ट लेके जाना होता है, खोलना होता है। तो दैट इज बेसिकली द स्पाइनल ट्रैक्शन। तो आप क्या करते हो कि पुल करते हो ना स्पाइन को, तो दैट इज बेसिकली मीन्स कि हमारे पास स्पाइन ट्रैक्शन है। अब ये क्या करती है, एक तो स्ट्रेट करती है कि आपकी जो स्पाइन का इशू था वो रिजॉल्व हो जाता है, elongate करती है स्पाइन को। और अगर आपके स्पाइन के इश्यूज नहीं है, स्टिल आपकी स्पाइन को एक इलांगेशन चाहिए थी, कर्व मेंटेन रहनी चाहिए। सो फॉर दैट हम इसलिए इस पोजीशन को यूज़ करते हैं। लेकिन मेजरली जाहिर सी बात है, नॉर्मल एक बहुत ज़्यादा जिस जो वीक है उसमें नहीं यूज़ करते। दैट्स वाई हम पेशेंट्स को लिटा के ट्रैक्शन देते हैं, नॉट इन ए हैंगिंग पोजीशन। ये मेजरली हैंगिंग पोजीशन एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़्यादा होती है, या जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ओके, थॉरैक्स जो होता है वो फिक्स होता है इंस्पायरेटरी पोजीशन में। एज यू नो, हमने बात की कि हमारे पास ऐसी पोजीशन कि आप ब्रीदिंग जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए जो कार्डियक या रिस्पायरेटरी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अच्छी पोजीशन नहीं होती या मेंटेन नहीं होती, उनकी इंस्पायरेटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा होती है। एक फिक्स इंस्पायरेटरी पोजीशन होती है, क्योंकि आप सांस लेने में एक मुश्किल वैसे भी आती है, एक नॉर्मल पर्सन भी होगा ना, मुझे भी हैंगिंग पोजीशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो अगर कोई कार्डियक या रिस्पायरेटरी इश्यूज़ के साथ पेशेंट है तो आप उनमें नहीं कराते। और स्ट्रेचिंग एज यू नो कि बहुत स्टिमुलेटिंग और एंजॉयबल होती है। अगर आप बच्चों में जैसे हम कराते हैं ना, आपने बचपन में की ये भी होगी शायद सबने, कि हैंगिंग पोजीशन में ऐसे कई ज़्यादा स्विंग्स होते हैं जो आप हैंगिंग पोजीशन में ले रहे होते हो। तो मेजरली काफ़ी ज़्यादा ना आपकी माइंड की बच्चों के लिए खास तौर पे बहुत स्टिमुलेटिंग और एंजॉयबल एक स्ट्रेचिंग पोजीशन होती है। बहुत इफ़ेक्टिव भी होती है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ प्लेट के इम्प्रूवमेंट के लिए। एक ग्रोथ प्लेट जितनी अच्छी डेवलप हो फिर बच्चे की ग्रोथ के सारी चीज़ें, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही होती है, तो एक प्रॉपर पुलिंग इफेक्ट दे रही होती है, तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। सो मेजरली हैंगिंग पोजीशन की डिटेल्स यही थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले सकते हो, और ये मेजरली हमारे पास जो चीज़ें थी ना वो यही थी, ठीक है। अब आपको ये है कि आपको ये 5 कंबाइंड पोजीशंस ना एक एक करके सही प्रॉपर से रिटेन रखनी है। आपको अपने माइंड के अंदर ना इसको प्रॉपर याद रखना है कि हमारे पास किस में मसल वर्क कैसा है, और हम किस पेशेंट में कौन सी पोजीशन बनवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो आप हर पेशेंट पे नहीं बनवा सकते। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप हर पोजीशन नहीं बनवा सकते। स्पेसिफिकली जैसे हमने हैंगिंग पोजीशन की बात की है, हैंगिंग पोजीशन हर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती, खासतौर पे जो वीक पेशेंट्स होते हैं या जिनमें कार्डियक रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, उनके लिए ये सूटेबल पोजीशन नहीं होती, ठीक है, जिसमें ब्रीदिंग बहुत अफेक्ट होती है। सो मेजरली ये सारी चीज़ होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टाइम पे पेल्विक टिल्ट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।